आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से नारो बना फैटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नारो एक स्मॉल आइलैंड नेशन है जो लोकेटेड है सेंट्रल पैसिफिक ओशन में। आज नारो हेडलाइंस में है बट फॉर रॉन्ग रीजंस। 40% पॉपुलेशन सफ़र कर रही है टाइप 2 डायबिटीज़ से और 90% पॉपुलेशन यहाँ की ओबीस है। किसी एक फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाना कि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर नारो बीइंग द फैटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये अनफेयर होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पहला फैक्टर है कॉलोनियल पास्ट। चाहे वो कॉलोनियल पास्ट हो या नारो की गवर्नमेंट, सबने ही मानिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी फॉर देयर मॉनेटरी बेनिफिट्स। किसी ने नहीं सोचा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में और बहुत जल्द नारो के लोगों को फेस करना पड़ा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसने इफेक्ट किया वहाँ के लोगों की हेल्थ को। सेकेंड रीजन है लिमिटेड एग्रीकल्चरल लैंड। नारो के पास लिमिटेड एग्रीकल्चरल लैंड थी क्योंकि इसका मैक्सिमम जो लैंड एरिया दैट इज रॉकी टेरेन का है। रॉकी टेरेन होने की वजह से बहुत लिमिटेड एरिया एग्रीकल्चर का इनके पास प्रेजेंट था और वो एरिया भी अब कन्वर्ट हो चुका है वेस्टलैंड। नारो में माइनिंग की वजह से ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो चुका है कैडमियम से और इस वजह से ना तो इन लोगों के पास अब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बचा है पीने के लिए और ना ही एग्रीकल्चर लैंड। नेक्स्ट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो है इनका शिफ्ट इन द फूड हैबिट्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल डाइट टू द प्रोसेस्ड फूड्स। माइनिंग की वजह से नारो के लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया। लोगों के पास इतना पैसा आ गया कि वहाँ के लोगों को लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की आदत पड़ गई और यहाँ लग्जरी का मतलब लोगों ने सोचा जंक फूड खाना पहले लग्जरी का पार्ट समझा जाता था, बट आस्ता आस्ता एग्रीकल्चर लैंड का वेस्टलैंड में कन्वर्ट होना और पानी के कंटेमिनेशन की वजह से ये लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए ऑन द इम्पोर्टेड प्रोसेस्ड फूड। जंक फूड एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये मेन जो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर नारो बीइंग द फैटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एक ऐसा दौर आया था नारो में जब माइनिंग की वजह से रैपिड मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई थी और इस प्रोसेस ने नारो को दिया एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल। नारो का लैंड एरिया इस तरह है कि अगर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ऑफ द कंट्री में जाना हो तो हार्डली 45 मिनट्स लगते हैं, बट लोगों ने प्रेफर किया चलना लग्जरी कार्स में। ये कार्स तो वहाँ ज़्यादा चल नहीं पाए, बट लोग अपना चलने की हैबिट भूल चुके थे और वेट गेन की वजह से चलना उनके नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन गया। जैसा कि हम सब जानते हैं जंक फूड जो है ये ऐसा फूड है जो रिच होता है अनहेल्दी फैट्स में, शुगर्स में और कैलोरीज में और अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करता है टू द वेट गेन एंड द ओबेसिटी। जंक फूड जो पहले इनकी एक लग्जरी था अब इनकी मजबूरी बन चुका है क्योंकि एट प्रेजेंट जंक फूड एक ऐसी फूड आइटम्स है जो इंपोर्ट होती हैं काफी कम रेट्स में और ये एक चीपर फूड आइटम एज कम्पेयर टू द फ्रेश फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। एट प्रेजेंट नारो हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ ओबेसिटी इन द वर्ल्ड विद अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बीइंग क्लासिफाइड एज ओवरवेट और ओबीस। नारो में लिमिटेड अवेलेबिलिटी है फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्योंकि यहाँ पे ना तो अब एग्रीकल्चरल लैंड बची है ना तो इनके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है। और नारो के आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर क्योंकि यहाँ पे स्केर्सिटी है फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्योंकि इनका इम्पोर्ट काफी महंगा हो जाता है, हर एक इंसान वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता। जहाँ पहले जंक फूड एक लग्जरी लाइफस्टाइल का पार्ट माना जाता था अब यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक लग्जरी कंसिडर होती है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये लोग चाह के भी हेल्दी फूड ऑप्शंस की तरफ मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि अब इनके पास रिसोर्सेज ही नहीं रहे हैं इन आइटम्स को खरीदने के लिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या इस इशू को रिजोल्व नहीं किया जा सकता? ऐसा हम क्या करें कि नारो की कंडीशन ठीक हो जाए? इशू को रिजोल्व करने के लिए नारो के कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है। नंबर 1, यहाँ प्रमोट करना पड़ेगा हेल्दियर फूड चॉइसेस। लोगों को अवेयर करना पड़ेगा क्या हेल्दी फूड चॉइसेस इनके पास अवेलेबल है जिनको यूज कर सकते हैं। एनकरेज करना पड़ेगा यहाँ लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। इम्प्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो भी लैंड अभी नारो में बची हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं गुड एग्रीकल्चर लैंड में ताकि वहाँ की ईल्ड इंक्रीज हो जाए और अल्टीमेटली यहाँ की डिमांड्स को पूरा कर पाए। सबसे इम्पोर्टेंट होगा रेज करना अवेयरनेस अमंग द पीपल ओवर देयर। लोगों को अवेयर करना पड़ेगा अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैलेंस्ड मील, बैलेंस डाइट, किसको बोलेंगे बैलेंस लाइफस्टाइल क्या होता है। तो ये सब था नारो के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।